दिल्ली के करावल नगर में सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। बदमाशों में कार पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। बदमाशों ने कार में सवार वकील पर की है फायरिंग के बाद वकील श्रीकांत घायल हुए। पत्नी ने बताया उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं था। पड़ोसियों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां दिल्ली के करावल नगर में सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, जहां बदमाशों ने कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। बदमाशों ने कार में सवार वकील पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद वकील श्रीकांत घायल हुए। पत्नी ने बताया कि उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं था। पड़ोसियों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पड़ोस में रहता है। दिल्ली के अंदर क्राइम कैपिटल बन चुकी है, सुरक्षा का बिल्कुल नाम नहीं है। आप देखिए 8:30 बजे इस तरह से गोलियां पर गोलियां चलती हैं, वो सब कुछ भय खत्म हो चुका है। अपराधी दिल्ली के अंदर बेखौफ है। जी हाँ, कहीं 30,000 में उनकी का काम करते हैं। गाड़ी खुद चला कर आए हैं। जी यहाँ भी देखा है, कंधे और हाथ में गोलियां। वो 30,000 में इंटर्नशिप कर रहे हैं। ये सुबह 8:15 से 8:30 के बीच की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर्जरी चल रही है, अभी बताया नहीं है। हाँ, आई थी पुलिस, बात करके गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, इस घटना को लेकर अभी फिलहाल क्या अपडेट है? कितने बजे की ये घटना है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह 8:30 बजे करीब ये फायरिंग हुई है। जगदम्बा कॉलोनी है, नाला रोड पर। जब ये शख्स जो है कोर्ट जा रहा था, इंटर्नशिप करता है फिलहाल, तो वहां पर जाते वक्त इसकी कार के ऊपर फायरिंग की गई है। पीड़ित की पहचान श्रीकांत के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 30 वर्ष है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार इस शख्स के ऊपर ताबड़तोड़ गोली क्यों चलाई गई है, क्योंकि ये पेशे से वकील है, लेकिन अभी फिलहाल इंटर्नशिप कर रहा है कड़कड़डुमा कोर्ट के अंदर। तो ये कड़कड़डुमा कोर्ट के अंदर जाने के लिए घर से बाहर निकला था, जब 8:30 बजे के आसपास बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हालांकि अब से बीते कुछ दिनों पहले की अगर मैं बात करूं तो यहीं पर कुछ दिनों पहले एक प्रॉपर्टी विवाद के चलते गैंगवारी हुई थी, जिसमें एक शख्स की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया गया था। इस पूरे मामले पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि इस पूरे मामले की भी जांच की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से इस वारदात को सुबह सुबह अंजाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी अब ये सवाल खड़ा होता है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है और ऐसे में बदमाश दिल्ली के अंदर एक्टिव है। अब से कुछ दिन पहले, 3 से 4 दिन पहले, दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने हाई लेवल मीटिंग ली थी, जिसमें सभी अधिकारियों को बुलाया था, सभी जिले के डीसीपी को बुलाया था। नाइट में भी पैदल गश्त के लिए उनको आदेश दिए गए थे, और हमने देखा भी था कि पूरी रात नाइट में दिल्ली पुलिस बैरिकेटिंग लगाकर चेकिंग अभियान भी चला रही है। दिन और रात फेस्टिवल सीजन में दिल्ली पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। लेकिन जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की ये पोल खोलती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर क्राइम हो रहा है और दिल्ली पुलिस विफल नजर आ रही है। हालांकि उत्तर पूर्वी जिले के डीसीपी का कहना है कि स्पेशल स्टाफ की टीम का गठन कर दिया गया है, एटीएस स्टाफ की टीम का गठन कर दिया गया है, और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, और जल्दी इन बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा कि आखिरकार इन्होंने एक वकील की गाड़ी पर गोली क्यों चलाई है। हालांकि पीड़ित परिवार का ये कहना है कि इनकी किसी से, श्रीकांत की किसी भी बदमाश से कोई भी दुश्मनी नहीं थी। तो आखिरकार सवाल ये खड़ा होता है कि बदमाशों ने आखिरकार श्रीकांत के ऊपर गोलियां क्यों बरसाई है। फिलहाल श्रीकांत को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और उनका वहां पर अभी फिलहाल इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन जिस तरीके से दिन दहाड़े ऐसी घटनाओं को अंजाम देना, यानी साफ तौर पर समझ आ रहा है, पता चल रहा है कि ये जो अपराधी हैं इनके अंदर पुलिस का किसी भी तरह का कोई भी खौफ नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए दिन दहाड़े जिस तरीके से फायरिंग होती है, वो भी करावल नगर के अंदर उस समय फायरिंग होती है जब एक वकील इंटर्न के लिए कड़कड़डुमा कोर्ट जाता है, ताबड़तोड़ फायरिंग उसकी कार पर की जाती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर सुरक्षा को लेकर ये सवाल खड़ा होता है। फेस्टिवल सीजन भी है और कहां पुलिस लाख दावे करती है कि दिल्ली के अंदर सभी जनता सुरक्षित है, क्योंकि चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है। 24 घंटे पुलिसकर्मी जो है वो गश्त भी कर रहे हैं, सबकी ड्यूटी अलग अलग शिफ्ट में लगाई गई है। लेकिन जिस तरीके से
दिल्ली के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है, सुबह सुबह फायरिंग हो रही है, और वो भी एक ऐसे शख्स के ऊपर जो कि एक इंटर्नशिप करता है वकील कड़कड़ुमा कोर्ट के अंदर, और उसको टारगेट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की कानून व्यवस्था पर यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिरकार दिल्ली के अंदर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उनको दिल्ली पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार इनकी शख्स के ऊपर इन बदमाशों ने गोली आखिरकार क्यों चलाई है। जी बिल्कुल। चलिए जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।